अपन में बात कर रहे थे कल, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं ध्यान की। अब ध्यान की विधियां जो सबसे पहली विधि है, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या नाम, विपासना, विपश्यना की जो विधि है, वो विपासना विधि जो है 112 में से पहली विधि है, जो भगवान बुद्ध ने उसको ज्यादा आत्मसात किया और उस पर साधना करी। इसलिए उस पहली विधि का नाम बौद्ध विधि भी बोलते हैं। और वो विधि क्या है? सांस पे ध्यान देने का। श्वास पे ध्यान देने का मतलब क्या है? श्वास पे जब आप ध्यान देते हो तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। पहली तो सांस अलग होती है और आप अलग हो जाते हो, तो श्वास भी आप नहीं हो। तो पहली बार वेद विज्ञान ऐसा अनुभव में आता है, नंबर वन। नंबर टू, बायो फीडबैक मिलती है। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे श्वास की क्वालिटी होती है। हॉट, कोल्ड, स्पीडियर, स्लोअर, ये सारा चीज आपके विचारों के साथ बंधा हुआ है, वैसे ही श्वास होती है। दूसरा, श्वास में एक पल ऐसा आता है, मतलब श्वास आती है और जाती है, जैसे कुंभक और रेचक बोलते हैं ना। तो आती है मतलब वो सांस लेने का प्रतीक है, जाती है वो मरने का प्रतीक है। तो पल पल हम जी रहे हैं, पल पल हम मर रहे हैं। प्रतिपल हमारा जीवन है, प्रतिपल हमारी मौत है। तो मौत को जो रोज हर समय देखते हैं तो वो घबराहट भी चली जाती है। एवरी एवरी ब्रीथ यू आर लिविंग, एवरी ब्रीथ यू आर लिविंग। एक में आती सांस में आदमी जीता है और जाती सांस में आदमी मर रहा है। तो जीना मरना हर श्वास में आप देख सकते हो, हाँ कि ना? श्वास निकली, कैसा लगता है? अब एक मोमेंट ऐसा आता है जो श्वास लेते हैं और श्वास जो छोड़ते हैं उसके बीच में एक पल ऐसा आता है जहां श्वास आती जाती बंद हो जाती। हाँ क्या? उस मोमेंट में आप एक तरह से वो मैसेज कन्वे कर रही है कि आप तटस्थ हो, आप तथागत हो, आप मातृज्ञाता दृष्टा में हो, आप कुछ नहीं हो उस टाइम पे। उस पल को पकड़ो। तो ये पूरा विज्ञान भैरव तत्व जो है ना, क्या मतलब ऐसा एक शिव पार्वती का संवाद है। तो शिव उसमें शिवत्व होने का विधि बता रहे हैं, काइंड ऑफ। पार्वती को सारा, तो पहली जो विधि है उसमें ये सांस के ऊपर क्रिया की बात। कहने का मतलब लास्ट हमारा अल्टीमेट क्या है, इन सब का जरूरत से ज्यादा अपने को अपने आप पे अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी वी हैव गॉन बियॉन्ड। ये तो उत्सुकता के लिए कुछ जानना हो, आसपास में क्या रो जानना, उसके लिए ठीक है। बाकी अपना लक्ष्य है वो तो क्लियर है। अपना लक्ष्य क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा, और उसके बाद बस सिर्फ ज्ञाता। बस बस वही हमारा लक्ष्य है। द लक्ष्य इज वेरी क्लियर। केवल ज्ञान ही मैं हूं। केवल ज्ञान के अलावा जो भी आता है, ए मात्र ज्ञाता दृष्टा सारा विभाव है, और मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। मात्र ज्ञाता दृष्टा के लिए जो भी हम विचार करते हैं वो सारा विभाव है। और जो हम मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं वो पल हमारा है, वही स्वयं समय है। अब उसका अभ्यास और अपना समय चिंतन करना, जैसे जैसे अपन चिंतन करेंगे और वैसे वैसे जैसे प्रतिज्ञा करेंगे, वैसे वैसे हमारा समय बढ़ता जाएगा, गुणस्थान बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और तभी वो हमारा लाइक आगे प्रगति होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये पहली बार मिलना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो समझ ही नहीं आता कि हमारा स्वभाव क्या है। इसलिए आत्मस्थिति शास्त्र में पहले ही सूत्र भगवान ने क्या बताया कि जय स्वरूप समझा बिना, ये स्वरूप ही नहीं समझा कि मेरा स्वरूप क्या है। अनंत काल से नहीं समझा, दिन से नहीं, अनंत काल से नहीं समझा। ये बात समझ में आना अपने आप में उपलब्धि है। और उपलब्धि से आकर के उसको अभ्यास करना, अभ्यास करके और पूर्णमासी का चांद बनना और अंत अवस्था को पाना, वो लक्ष्य है। तो इस भाव में नहीं तो किस भाव में, किसी भी भाव में होगा ही। ये तो निश्चित हमारे मन में बैठ ही गया है, सबके मन में बैठ गया होगा। उसमें कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है? और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विधियां चरण है, ध्यान की चरण है जैसे, तो अंतिम चरण हम भी वो क्लियर हो गए कि हमारा पृथक वितर्क क्या है, विचार क्या है,